Welcome back everyone. So for class 10th we are here with social science portion. तो हम अपने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल छोड़ा था. ओके. कल तक हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था. वहाँ पे कैसे मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा था. ओके. वहाँ पे कैसे मेजोरिटी जो ग्रुप था वो माइनॉरिटीज़ को कैसे डोमिनेट कर रहा था, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन सिविल वॉर, जिसे गृह युद्ध कहते हैं. जब देश के लोग ही आपस में लड़ जाते हैं उसे गृह युद्ध कहते हैं. ओके. तो हमने पढ़ा श्रीलंका के बारे में. वहाँ पे कैसे एथनिक कॉम्पोजिशन थे और वहाँ पे क्या कह लीजिए वहाँ की गवर्नमेंट ने डील कैसे किया. तो दैट वाज वेरी बैड. श्रीलंका मैनेज नहीं कर पाया वो सब कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना. बट हमने जब बेल्जियम की बात की थी तो आज हम पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में. ओके. बेल्जियम ने कैसे इसे हैंडल किया. तो मैंने आपको बताया था बेल्जियम ने बहुत केयरफुली इसे हैंडल किया था. क्लियर. आइए पढ़ते हैं. एकोमोडेशन इन बेल्जियम मतलब कैसे तालमेल बिठाया गया बेल्जियम में, वो जो डिफरेंसेस थे उनको कैसे पहचाना गया. सो लेट्स स्टार्ट. Belgium leader took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. अब यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया. क्लियर. उन्होंने लाइक श्रीलंका वो लड़े नहीं कि नहीं हमारा ही हक है, आप तो कुछ हो ही नहीं. ऐसा वहाँ पे नहीं हुआ. दे चूज द डिफरेंट वे. उन्होंने कहा कि हम मिल कर के आगे बढ़ेंगे. ओके. बात समझ रहे हैं. व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था. वहाँ पे जो मेजोरिटी थी सिन्हालास की, दे वर जस्ट डोमिनेटिंग द तमिल्स. वो तमिल्स को डोमिनेट कर रहे थे. कौन? सिन्हाला स्पीकर्स. ओके. वो कह रहे थे हम मेजोरिटी में हैं, हमारा रूल चलेगा. बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ ऐसा? बिकॉज वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड लोग थे. ओके. उन्होंने क्या सोचा कि हमें पावर को शेयर करके चलना है. उनको भी हम पावर देंगे, खुद के पास भी पावर रखेंगे. ओके. तो यहाँ पे ये बताया गया. तो मतलब पहला पॉइंट क्या बताया गया कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटीज़ को, डिफरेंसेस को पहचाना कि हम अगर यहाँ पे अलग हैं तो उसको कैसे पूरा किया जाए. क्लियर. आइए आगे बढ़ते. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1970 से लेकर के 1993 तक उन्होंने 4 बार 4 टाइम्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला. क्लियर. क्यों बदला? ताकि लोग अच्छे से रह सके, ताकि लॉज में चेंजेस किया जा सके, ऐसे लॉज बनाए जा सके जो कह लीजिए पब्लिक के लिए सूटेबल हो. क्लियर. बात समझ रहे हैं. यहाँ पे 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया था. किसका? बेल्जियम का. आइए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या लिखा है? दैट वुड इनेबल द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. और जो भी रास्ता इन्होंने निकाला, जो भी रास्ता इन्होंने निकाला था अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कह लीजिए शांत करने का, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालने का, दैट वाज वेरी इनोवेटिव. बहुत अलग तरीका था ये बाकी अदर कंट्रीज से. सो उनको कह लीजिए कि हम ऐसा कह सकते हैं बेल्जियम ने बहुत अच्छा कदम उठाया था. क्लियर. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था. यहाँ पे देखिए, हेयर आर सम द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल. और उन्होंने जो भी कदम उठाया उसे बेल्जियम मॉडल कहते हैं. क्लियर. मान लीजिए कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ या कोई प्रॉब्लम आपके घर में आ गई है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो उसको मैं कोई नाम दे दूँ. तो यहाँ पे वही है. बेल्जियम में एक प्रॉब्लम आई कि डच पीपल अलग थे, फ्रेंच अलग थे, दोनों में टेंशन बढ़ने लगा. तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया टेंशन को कम करने के लिए, उसे कहते हैं हम बेल्जियम मॉडल. ओके. अगर कभी क्वेश्चन आएगा बेल्जियम मॉडल क्या है, तो यू हैव टू राइट दैट which were the step which were taken by the Belgium government. Clear. To settle down the conflicts. आइए आगे बढ़ते हैं. तो पहला स्टेप देखिए क्या बताया गया. कॉन्स्टिट्यूशन पहला स्टेप है ये. कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंटर गवर्नमेंट. अब यहाँ पे बताया गया जो केंद्र सरकार, केंद्र सरकार समझते हैं जैसे हमारे देश की मोदी सरकार है. ओके. मोदी गवर्नमेंट जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कंट्री को रन करती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं अपन. ओके. तो वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, कहाँ की? बेल्जियम की. वहाँ पे ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे. किसके? डच और फ्रेंच दोनों के इक्वल. अच्छा, इक्वल बोल रहा हूँ मतलब बराबर. अगर 10 मिनिस्टर हैं पूरे गवर्नमेंट में, तो 5 फ्रेंच के होने चाहिए, 5 डच के. ऐसा नहीं कि फ्रेंच डच वाले कह दे नहीं, कंट्री में तो हमारी पॉपुलेशन 59% है, तो उस हिसाब से 10 में से 6 मिनिस्टर हमारे, 4 आपके.
तो बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने समझा कि हाँ हमारे डिफरेंसेस हैं लेकिन हमें कॉपरेट करके चलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे पहला डिसीजन क्या लिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। क्लियर। Some special law requires to support the majority of members from each linguistic group. और यहाँ पे एक और लॉ बनाया गया कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ पारित किया जाएगा या बनाया जाएगा, मीन्स अगर कोई भी लॉ बनाना चाहती है वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी दोनों ग्रुप से। मतलब जब तक दोनों ग्रुप एग्री नहीं करेंगे यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता था। क्लियर, आज समझ रहे हैं? जैसे हमने देखा सनहाला पीपल्स जो थे वो खुद के लॉ बना दिया था उन्होंने, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। क्लियर, तमिल से पूछा भी नहीं गया। लेकिन बेल्जियम ने ऐसा नहीं किया। बेल्जियम ने क्या कहा कि अगर यहाँ पे कोई भी स्पेशल लॉ बनेगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब कि अगर कोई स्पेशल लॉ बनाया जाएगा तो जो मेजोरिटी आपको मैंने क्लास 9th में समझाया था। ओके, मेजोरिटी क्या होती है, तो दोनों ग्रुप्स की मेजोरिटी चाहिए होगी। मतलब जब तक दोनों ग्रुप नहीं कहेंगे तब तक कह लीजिए कि कोई भी लॉ नहीं बन सकता। कोई सिंगल कम्युनिटी लॉ नहीं बना सकती अकेले, दोनों को साथ में मिलकर बनाना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए क्या बात करेगी, ये हम बेल्जियम मॉडल पढ़ रहे हैं। क्लियर, कि बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सी जो शक्तियाँ थी, पावर्स थी, डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसे उठा करके किसको दे दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो डिफरेंट रीजन्स की थी। दो रीजन थे, कौन कौन से थे, वलोनिया एंड, हमने कौन सा रीजन पढ़ा था, तो दो रीजन कौन से थे, वलोनिया और फ्लैमिश। ओके, तो वलोनिया में कौन लोग रहते थे, वलोनिया में रहते थे फ्रेंच पीपल, और फ्लैमिश रीजन में कौन रहता था, डच पीपल। तो दो रीजन्स थे। अब ये दो रीजन्स थे, मतलब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स भी रही होंगी। क्लियर, अलग अलग रीजन्स की। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये जो पावर थी वो किससे दी गई थी, गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। दो जो रीजन्स थे वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको पावर दे दी गई थी, किससे छीन करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से छीन करके। और यहाँ पे बताया गया वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी दैट वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, सॉरी, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी। सबऑर्डिनेट मतलब उनका जो पावर था उनके ऊपर नहीं चलता था। किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर नहीं चलता था। क्लियर, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चेंज कर देगी। जैसे हम कोर्ट्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के। मतलब जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट है। मींस अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के डिसीजन को बदल सकती है। उसी तरह यहाँ पे यही बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश चलाती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ब्रसल्स हैज द सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब बताया जा रहा है ब्रसल्स की अलग से एक सरकार थी, वहां पे एक अलग से गवर्नमेंट चलती थी। देश की गवर्नमेंट अलग चल रही थी, ब्रसल्स की गवर्नमेंट अलग चल रही थी। हम अपने इंडिया में भी देख सकते हैं, हमारे इंडिया में भी देखिए दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो अलग चल रही है। क्लियर, ऐसा नहीं कि दिल्ली में कह लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल कर रही है। हमारे यहाँ पे दिल्ली में अलग गवर्नमेंट है कि नहीं है। जैसे दिल्ली में कौन रूल कर रहा है, अरविंद केजरीवाल। क्लियर, आपको ऐसा लिंक नहीं करना है, बस आपको थोड़ा समझ लेना है। ओके, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कहा गया कि ब्रसल्स में एक अलग गवर्नमेंट हम चलाएंगे जो कि दोनों कम्युनिटी के लोग इसमें होंगे। क्लियर, बात समझ गए। देश में एक अलग गवर्नमेंट चल रही थी, क्लियर, डच एंड फ्रेंच की, और कैपिटल सिटी जो ब्रसल्स थी वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट थी और उसमें भी दोनों कम्युनिटी के इक्वल लोग थे। क्लियर, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फ्रेंच पीपल मेजोरिटी में थे। हमने पढ़ा था ना कि जो ब्रसल्स था वहाँ पे फ्रेंच जो थे वो 80% थे और डच बहुत कम 20%। लेकिन फ्रेंच ने ऐसा नहीं कहा कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा में हैं तो मिनिस्टर्स हमारे ज़्यादा होंगे या हम डोमिनेट करेंगे, जैसा हमने उनमें देखा। किन में, सिन्हालाज में। सिन्हाला तो वहाँ पे डोमिनेट करने पे उतर आए थे। क्लियर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे। ओके, अब ऐसा नहीं है श्रीलंका के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बट ये ब्रॉड माइंडेड थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ना फ्रेंच ने ऐसा सोचा
ना देश के मामले में डच ने ऐसा सोचा। क्लियर, कैपिटल सिटी में फ्रेंच भी ने भी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने भी माना कि हम भले ही यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं बट हम कंट्री लेवल पे माइनॉरिटी में ही गिने जाते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये हुआ। ओके, फ्रेंच पीपल ने भी एक्सेप्ट किया और वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन था दोनों डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का। क्लियर, तो ये थे 4 पॉइंट बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया। क्लियर, ओके, अभी और एक पॉइंट है, उसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके एक तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट भी थी, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसको ऐसा नहीं सब लोग पब्लिक वोट कर देती थी, जो जिस कम्युनिटी का है वो उसी को वोट कर सकता था। क्लियर, बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग भी होते हैं ना अलग अलग कम्युनिटी के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम शरद जायसवाल है तो मैं शरद जायसवाल कम्युनिटी का हो गया। क्लियर, और अगर हम कास्ट नहीं देखते हैं तो मान लीजिए हम हिंदी पे जाते हैं, हम सभी हिंदी बोलते हैं तो हमारी हिंदी कम्युनिटी हो गई। क्लियर, जो तमिल बोलते हैं उनकी तमिल कम्युनिटी हो गई। तो हम किसे वोट करेंगे? जो हमारा लीडर कौन होना चाहिए, हिंदी कम्युनिटी का, पूरे देश का नहीं, सिर्फ हिंदी कम्युनिटी का। तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट करके। क्लियर, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी अपने कम्युनिटी के बारे में सिर्फ सोचा करती थी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी किसी भी कोने में देश के, तो वो उन्हें सोल्यूशन ढूंढा करते थे। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी हर कम्युनिटी की थी, डच की अलग थी, फ्रेंच की अलग थी और जर्मन्स की भी थी। भूलना नहीं, 1% जर्मन्स भी थे। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी भी आप कोने में रहो बेल्जियम के, वो हेल्प करते थे कौन किस कम्युनिटी का है उस हिसाब से। आपको लगेगा कि ये जो बेल्जियम मॉडल था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इससे अलग इससे अलग। क्लियर, लेकिन ये जो बेल्जियम मॉडल था इसने बहुत कुछ हेल्प किया। इसने हेल्प किया, वहाँ पे सिविल वॉर नहीं हुआ लाइक श्रीलंका। So you might find the Belgium model very complicated. It indeed very complicated even for the people living in Belgium, but these arrangements have been worked well so far. तो हमें लगता है, हमें देखने को मिलता है और बेल्जियम के लोग भी ऐसा मानते हैं कि ये जो मॉडल बनाया गया बेल्जियम मॉडल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत हेल्प किया है इसने बेल्जियम को एक स्टेबल कंट्री बनाने के लिए। क्लियर, वहाँ पे जितने भी कह लीजिए लोग रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। क्लियर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कोई सिविल वॉर नहीं हुआ। और जब यूरोपियन नेशंस की बात होती है तो वहाँ पे सारे यूरोपियन पार्लियामेंट बनी हुई है। क्लियर, यूरोपियन जैसे यूनियन कहते हैं, यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे यूरोप के सारे देश होते हैं। तो जब वो अपना हेडक्वार्टर बना रहे थे तो उन्होंने अपना पार्लियामेंट जो था यूरोपियन पार्लियामेंट, उसको ब्रसल्स को वहाँ की चुना था, वहाँ की जो कैपिटल है बेल्जियम की उसको चुना था। तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे सारे जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल रहे होंगे तभी उन्होंने ऐसा किया था। ओके, तो ये थे बेल्जियम मॉडल की बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया। हमने देखा श्रीलंका में कैसे उन्होंने एकदम बेकार कर दिया था, वहाँ पे सिविल वॉर हो गए थे, दोनों तरह के लोग मर गए थे दोनों तरफ से। बट हमने देखा कि पावर शेयरिंग बेल्जियम में हुई और वहाँ पे कैसे उन्होंने हैंडल किया सिचुएशन को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे किस प्रकार से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर, सो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट।